बंगाल मुगल साम्राज्य का एक काफी बड़ा हिस्सा था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के अलग अलग प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसमें अलवर्दी खान ने बंगाल के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, उसकी सिर्फ 3 बेटियां थी, जिसमें से उसकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम थी, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी, और दूसरी और तीसरी बेटी का एक एक बेटा था, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। अलवर्दी खान सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करता था, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने उसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल सन 1756 ईस्वी में अलवर्दी की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरुआत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष हो गया। अंत में सन 1757 ईस्वी में दोनों के बीच में पलासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध के अनेक परिणाम निकले। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को अपनी मौसी के बेटे शौकतगंज के साथ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। शौकतगंज को नवाब बनाने के पीछे उसकी मौसी घसीटी बेगम और मुगल सम्राट का समर्थन प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उन आंतरिक संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करा, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। सिराजुद्दौला ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसने अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने का निश्चय करा। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत से ही अंग्रेजों की आंख बंगाल पर राज करने के लिए लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी क्षेत्र था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक पैसा कमाने की आस थी। इतना ही नहीं, वह हिंदू व्यापारियों को अपने साथ मिला करके उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया, जिसे नवाब पसंद नहीं करता था। अंग्रेजों को लेकर के मुगल साम्राज्य और सिराजुद्दौला के बीच में काफी मतभेद थे। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को निःशुल्क समुद्र के रास्ते से व्यापार करने की छूट दी थी, परंतु अंग्रेजों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को भी बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इन सब कारणों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने को बंद करने का निश्चय करा तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। उसी समय यूरोप में युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। भारत में रहने वाले अंग्रेज और फ्रांसीसी भी एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। इन दोनों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ चुकी थी, इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी। परंतु बंगाल में नवाब को यह सब पसंद नहीं था। बंगाल में एक प्राचीन परंपरा थी, जिसके अनुसार अगर कोई भी नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी। उसके अधीन आने वाले सारे राजा, अमीर लोग, देश और विदेश के जो भी व्यापारी थे वह दरबार में उपस्थित होते थे और वह राजा को भेंट देते थे। इस बात से ये पता चलता था कि वह नए राजा को पसंद करते हैं, परंतु सिराजुद्दौला के समय में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया और वह दरबार में हाजिर नहीं हुए, क्योंकि वह सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इस बात से भी दोनों के बीच में संघर्ष की संभावना बढ़ती चली गई। अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके एक ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठे जो हमारे इशारों पर चले। इस बात के लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। दोनों ही अपने आप को मजबूत करने के लिए किलेबंदी करने लगे। जब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया तो अंग्रेजों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और किलेबंदी करते रहे, और इस बात पर नवाब सिराजुद्दौला क्रोधित हो उठा और जून सन 1756 ईस्वी को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण में घबरा गए और अंग्रेजों की हार हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया।
इसके बाद नवाब ने जल्दी ही कोलकाता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। यहाँ अंग्रेज सैनिक नवाब के सामने टिक नहीं पाए और नवाब ने वहां पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में कई अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार किए हुए 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया गया और उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी। ये काल कोठरी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। उसमें गर्मी का मौसम था और उस काल कोठरी में बंद किए हुए 146 अंग्रेज सैनिकों में से 123 अंग्रेज सैनिक दम घुटने के कारण मर गए। इस काल कोठरी में केवल 23 सैनिक ही बचे थे। काल कोठरी की इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों तक पहुंच गई। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और नवाब के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करने लगे।